देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एक ना आपको खिलौना दे रखा है, तो इसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर और वह शंकु के आकार का है। पहले हम बनाएंगे शंकु, जो जो दे रखा है। यहाँ पे हमने शंकु बनाया, ठीक है, ओके। उसके बाद हमने यहाँ पर आर लिखी, आर। इसमें त्रिज्या दे रखी है आर बराबर क्या दे रखी है हमारी, ये 3.5 सेंटीमीटर, ओके। और ये शंकु का आकार का, मैंने शंकु का आकार लिख दिया जो दिया है। उत्तर में लिखेंगे हम, दिया है शंकु की त्रिज्या, पहले आर लिखेंगे यहाँ पर, आर बराबर कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, ओके। जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर रखा है। अब ये जो त्रिभुज है ना, मतलब सॉरी जो शंकु है, ये अर्धगोले पर इसी के समान त्रिज्या वाले पर उस पर रखा है। तो एक यदि यहाँ पर गोला बनाऊँ मैं, यहाँ पर ये देखो उसके ऊपर रख गया ना। अब ये गोला और ये शंकु दोनों एक हो गए, है ना। तो इस गोले पे रखा हुआ है और अर्धगोले पर रखा हुआ है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर इसकी कुल ऊंचाई है। हमें पता है कि जो त्रिज्या यहाँ पर है ना, तो इसकी ऊंचाई, इस गोले की जो ऊंचाई होती है, हाइट होती है, वो त्रिज्या के बराबर ही होती है ना। तो यहाँ पे भी हम आर लिख सकते हैं। तो आर जब 3.5 है, यहाँ से यहाँ तक की 3.5 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ से और यहाँ तक की निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं ना। अब देखिए हमें दे रखा है ये, अब हम जो दे रखा है पहले वो लिखेंगे। तो खिलौने की कुल ऊंचाई, हाइट बराबर है 15.5 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर है। अब कुल है तो हम इसमें क्या निकाल सकते हैं, इसकी हाइट निकाल सकते हैं, इस वाले की, यहाँ से यहाँ तक की हाइट, यहाँ से यहाँ तक की हाइट निकाल सकते हैं। इसको हटा देंगे तो हम लिख सकते हैं शंकु, तो शंकु की ऊंचाई h बराबर है खिलौने की ऊंचाई माइनस में और अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक है। तो अर्धगोले की त्रिज्या, इसमें खिलौने की ऊंचाई कितनी है 15.5 सेंटीमीटर, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। हमारे पास इनमें जब घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। घटा के देखो इसे, 15.5 में से 3.5 घटाया तो हम 0 पॉइंट और यहाँ पर 2 और 1 कितना आया, बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर 12 सेंटीमीटर आ गया। कहाँ गया वो, ओके, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसके कोई काम नहीं है वहाँ पर, ठीक है। हमारे पास 12 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो हमें इसमें क्या करना है, इस खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक तो गोला का हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए और एक चाहिए बस इसका शंकु का। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला रहता है पाई आर एल। एल का मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई। अब हम तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे, ये वाली चीज, ये जो होती है ना, ये वाली तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है
अंडर रूट त्रिज्या, त्रिज्या का स्क्वायर प्लस में और ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो हमारे पास त्रिज्या कितनी है 3.5, उसका पूरे का स्क्वायर प्लस ऊंचाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। अब इनकी जब हमें वो निकालेंगे तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और सॉल्व कर लेते हैं। 35 है, 35 को पॉइंट हटा देंगे, बटे में 10 लिखेंगे, पूरे का स्क्वायर करेंगे, प्लस 12 12 144, ये हमारा ये आ गया। अब इसका और खोल लेंगे, देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, तो हमारे पास क्या है यहाँ पर 7/2 पूरे का स्क्वायर प्लस में 144, तो हम इस कैसे लिख सकते 49/2 प्लस के 144 और पूरे का रूट। ओके, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा उस तरफ, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 49 प्लस के 44 का गुणा कर 2 से, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 बटे में, 1 मिनट इसका स्क्वायर करेंगे 2 नहीं आएगा, ये 4 आएगा। जब ये इसका 7 7 49, 2 दूनी 4 और ये 4, इसका यहाँ से भी इसका वो होएगा 4 से। जब इसको गुना करेंगे 4 चौक 16, 16 के 2 का हासिल, 7 चौक 16 6 का हासिल पाई 1, 4 चौक 16, 16 और 1 17 का 7 का हासिल पाई 1, 4 एकम 4 और 1 5, ये हमारा ये आ गया। ठीक है, उसके बाद जब हम इसे जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 625/4 पूरे का रूट। अब हमें पता 625 किसका होता है, 25 का स्क्वायर बराबर होता है 625। ठीक है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इसको 625/4 को हम लिख सकते हैं 25/2 और पूरे का स्क्वायर और यू स्क्वायर। ठीक है, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया, ठीक है, रूट कट गया। अब हमारे पास क्या बचा 25/2, अब इसको निकालेंगे तो हम इसे भाग करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4.5, तो 12.5 सेंटीमीटर। तो हम इसका कैसे लिख सकते हैं, तो हमारे पास जो तिर्यक ऊंचाई है वो कितनी आई है हमारे 12.5 सेंटीमीटर। हमारे पास तिर्यक ऊंचाई कितनी आएगी 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास तिर्यक ऊंचाई 12.5 सेंटीमीटर आ गई। अब हमारे पास फॉर्मूला इसका पूरे का, हमें खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लिखेंगे अब खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा अर्धगोले का, जो अर्धगोला है इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, तो हमारे पास शंकु अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले 2πr²। ठीक है, तो हम लिखेंगे 2πr²। शंकु का कितना होता है πrl, तो हम लिखेंगे प्लस πrl। ठीक है, अब देखो, अब आपको पता लगा कि हमने तिर्यक ऊंचाई इसको L लिखते हैं। ठीक है,
ये तिर्यक ऊंचाई क्यों निकाली, तो यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई होती है इसमें, शंकु का जब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसमें तिर्यक ऊंचाई की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो अब हमें जो हमारा कॉमन है उसको कॉमन को पहले रख लेंगे, पाई है पाई को रख लेंगे, ठीक है, आर है आर को रख लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाई आर ब्रैकेट, क्या बचा यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे स्क्वायर था, आर का स्क्वायर का मतलब आर का 2 वर्ग गुणा तो एक बचा, तो यहाँ पे लिखेंगे आर प्लस यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा हमारा एल। ठीक है, अब मैं इसको तिर्यक ऊंचाई को यहाँ से मिटा रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, हम लिखेंगे हमारा क्या फॉर्मूला आया था, पाई आर ब्रैकेट में 2r प्लस में एल। देखो अब देखो जो हमने वैल्यू रखी है ना, जो हमारे पास जो वैल्यू है उनको हम रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है हमारी 3.5 ब्रैकेट 2 गुणा में 3.5 प्लस एल की वैल्यू कितनी है 12.5। चलो इसको अब खोल लेते हैं, 22/7 गुणा में 35/10, पॉइंट हटा दिए बटे में 10, 2 गुणा में 35 पॉइंट हटाया तो बटे में आ गया 10 प्लस 112.5 हटा दिया बटे में 10। ओके, अब जो कटता है वो काट देंगे, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2 और यहाँ पर 11। ठीक है, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट, इसको काटो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25। हमारे पास क्या बचा यहाँ पर 11 और सारा कुछ कट गया, 11 ब्रैकेट, यहाँ पे क्या बचा 7 प्लस यहाँ पे क्या बचा 25, 25/2। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25। ठीक है, उसके बाद 11 ब्रैकेट में 7 दूनी 14 प्लस 25/2। ओके, उसके बाद इनको जोड़ेंगे, यहाँ पर कितना आया 9 और 2 और 1 3/2 गुणा में 11, ये वाला 11। अब इसको काट और करेंगे इसे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और यहाँ पर 18, 2 निम 18.5, 19.5। अब इसको हम क्या करेंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे। तो हम इसको लिखेंगे 19.5 गुणा में 11 करो, 11 पंजे 55 का 5 का 5 हासिल, 11 99 और 5 कितने हो गए 104। तो 4 यहाँ पे लिखेंगे, 10 हासिल चढ़ाएंगे, 11 एकम 11, 11 और 10 21 और एक के बाद पॉइंट, एक के बाद पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, यदि आपके समझ में नहीं है दोबारा से देख लेना तब समझ में आ जाएगा आपको। देखो यहाँ से मैंने कैसे किया, देखो 39 को भाग 2 से, 2 एकम 2, 1 9 उत्तर क्या आया 2 नीम 18, 1.0, 2 पंजे 10 कट गया 19.5, ये ऐसा आया। ठीक है, तो हमारा ये उत्तर है कि ये पूछा था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो खिलौने का संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हमारा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया।